Assalamu alaikum, dear students. Welcome to your mathematics online classes. Here in this class, we are going to discuss second order derivative. Second order derivative क्या है और इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं किसी फंक्शन के लिए. We are going to discuss this thing here in this lecture. So let's proceed. For example, आपके पास कोई फंक्शन है y is equal to f of x. तब अगर इस y का इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालना चाहेंगे, दैट्स dy by d of x. We will be differentiating this dependent variable with respect to independent variable x. So that is dy by d of x. Sometimes that is also denoted by f dash of x. So ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव बना, जैसे हमने इससे पहले डिफरेंट एक्सरसाइजेस में डिफरेंट मेथड से इसको निकाला हुआ है. और फिर इस एफ डैश ऑफ एक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, ये एफ डैश ऑफ एक्स जो है ये इन इटसेल्फ फंक्शन है. ओके, और ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन को हम दोबारा से वी विल बी लुकिंग टुवर्ड्स दिस फंक्शन लाइक जैसे हमने इससे पहले एफ ऑफ एक्स को देखा था, हम एफ डैश ऑफ एक्स को वैसे ही देखेंगे. अगर ये एफ डैश ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है और हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करें, तो जो दूसरा डिफरेंशिएशन इस वाली डेरिवेटिव का जो हमारे पास डेरिवेटिव इस इक्वेशन फर्स्ट में मिला है, इसको जो हम दोबारा से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, दैट इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैं दोबारा से दोहराना चाहता हूं. आपके पास एक फंक्शन है, यू हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू f of x, और इस फंक्शन को जो है हमने डिफरेंशिएशन किया, and that is dy by d of x. फिर इस डेरिवेटिव को f dash of x को हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है. तो दैट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस dy by d of x. इसको हम डिनोट करते हैं d2y by dx2, या समटाइम्स इसको डिनोट करते हैं f डबल डैश ऑफ x से, आप कहेंगे f डबल प्राइम ऑफ x से. ओके, सो इस तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं. तरीका वही है, आसान है, लेकिन we have to repeat the process twice, but keeping in mind that the first derivative that we have obtained वो डिफरेंशिएबल हो, वो वाली फंक्शन डिफरेंशिएबल हो. सो इसके डिफरेंट नोटेशंस हैं जैसे आपने ऊपर देखा है, या कभी कभार हम इसको डिनोट करते हैं d2y से भी, या कभी कभार y डबल प्राइम से भी, या कभी कभार y2 से भी सब्सक्रिप्शन में. सो ये डिफरेंट नोटेशंस हैं इसके. लेट्स नाउ चेक, लेट्स नाउ सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल कि कैसे हम इस चीज को सॉल्व कर पाएं. For example, you have a question that's y is equal to x cube plus 10x. ये आपके पास एक फंक्शन है और इस फंक्शन को हमें डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है. Means we have to find the derivative of this y twice. So let's start. Y is equal to x cube plus 10x जो हमारे पास है, इसको हम पहले डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आएगा dy by d of x. राइट हैंड साइड में हम डेरिवेटिव निकालेंगे, x क्यूब का 3x स्क्वायर आएगा, 10x का सेकेंड स्क्वायर x आएगा. तो अब ये आपके पास एक फंक्शन बना. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये वाला जो आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है, ये आपके पास अब एक फंक्शन बना है. अब इस फंक्शन को हम दोबारा से वैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे जैसे हमने इस वाली स्टेप में किया है. सो लेट्स कंसीडर दिस dy by d of x एज अ फंक्शन, और इसको दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये d2y by dx2 आएगा. आई होप यू गॉट इट. क्या आएगा? d2y by dx2. हाँ, तो इस d2y by dx2 को कैसे हम राइट हैंड साइड में कैलकुलेट करेंगे? दैट्स एक्चुअली द डेरिवेटिव ऑफ दिस राइट हैंड साइड. डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड इज 3, ऐसे ही आएगा. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो 2x आएगा. सो 3 into 2 दैट इज 6x. इसी तरीके से सीकेंट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हमें निकालना है. हम पहले इसको एक्स पावर एन फॉर्मूला से डेरिवेटिव निकालेंगे. जरा बताइए, इट इज सीकेंट स्क्वायर एक्स. सो मान लेते हैं ये एक्स पावर एन है, तो आएगा ट्वाइस
x रेज पावर n माइनस वन, 2 - 1 तो आएगा ट्वाइस सीकेंट x। लेकिन ये सीकेंट x है, इट्स नॉट x। सो हम दोबारा से इसको डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और वो मल्टीपल करेंगे, तो सीकेंट x का डेरिवेटिव है सीकेंट x इंटू टेन एक्स। ओके, ये है सीकेंट x इंटू टेन एक्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6x ऐसे ही आएगा, ट्वाइस ऐसे ही आएगा, सीकेंट इंटू सीकेंट दैट इज सीकेंट स्क्वायर और टेन एक्स। So this is the solution, or this is the second order derivative of this function y is equal to x cube plus 10x. Got it? Okay, let's move to the next example. That's a very good example, and this has been of prime importance in physics, usually in spring equations, and ये वहाँ पे यूज होता है, और हम देखें कि इसको हम कैसे सॉल्व कर पाएं। आपके पास है y is equal to a sin x plus b cos x. We have to prove that d2y divided by dx2 plus y is equal to 0. Okay, so this is actually the spring equation and this is its solution. हाँ, तो that's not वो आपके इसमें कहने के लिए नहीं है, बट फिजिक्स में अगर आप इसको जाएंगे इसकी इंपॉर्टेंस वहाँ है, प्रैक्टिकलिटी इसकी वहाँ है। सो लेट्स स्टार्ट। dy by d of x फाइंड करेंगे तो a ऐसे ही आएगा, साइन का डेरिवेटिव cos आएगा, b ऐसे ही आएगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा, तो आपको मिला है dy by d of x a cos x minus b sin x. Now हम कंसिडर करेंगे dy by d of x as a function and we'll be differentiating right hand side once again. So double derivative निकालने के लिए हम इसको दोबारा से differentiation करेंगे, that will be d2y by dx2. okay, और राइट हैंड साइड में a तो ऐसे ही कांस्टेंट, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा, और b ऐसे ही कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव cos आएगा, और माइनस और यहाँ माइनस से कॉमन निकाल के आपको मिलेगा a sin x plus b cos x. ये a sin x plus b cos x it is actually y, so it is minus times ये कॉमन निकाला और बाकी बचा अंदर y. इस y को हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको मिलेगा d2y by dx2 plus y is equal to 0. So we have proved what we are supposed to prove. Okay. इसी तरीके से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो यहाँ इक्वेशन दी गई है, इसको भी ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड डी ओवर डी ऑफ एक्स, आपने फाइंड किया, और डबल ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आपने फाइंड किया, फिर आपको यूज करना है यहाँ पे, तो देखना है क्या ये वाकई जीरो के बराबर है, ये एब्सोल्युटली इट इज इक्वल टू जीरो। सो इसको कैलकुलेशन इसको कर लीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट जो है ये इनवर्स फंक्शन है, यहाँ पर भी दो डेरिवेटिव्स आपको निकालनी है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर यूज कीजिए और देखिए कि क्या वाकई ये जीरो के बराबर है, एब्सोल्युटली इट इज। सो यहाँ कैलकुलेशंस की हुई है। इसी तरीके से हम अगर इस पर एक्सरसाइज पर जाएंगे तो एक्सरसाइज में भी बराबर ऐसे ही हैं, सारे क्वेश्चंस को हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। तो let's see question number 1. It's very simple. Let's go to the solution manual that we have framed here. तो पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. लेट्स सपोज दिस इज इक्वल टू y. इसको डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो dy by d of x, और राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव आएगा तो अलग अलग टर्म्स का डेरिवेटिव आएगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा, 2 का डेरिवेटिव 0 आएगा, सो ये 2x प्लस 3 आएगा। और नीचे जो अब इसका हमें वी आर एक्चुअली सपोज टू फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सो इसको हम दोबारा से ट्रीट करेंगे एज फंक्शन और दोबारा से इसको फाइंड करेंगे डेरिवेटिव। सो ये आएगा d2y by dx2, that is the derivative of 2x plus 3. Let's differentiate this. Differentiation of 2x, that's 2, differentiation of 3, that's 0. So इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो you are getting here only 2. Okay, so इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ इस एक्सरसाइज में। x raised power 20, x raised power n फॉर्मूला यूज करेंगे, जो वहाँ पे आंसर आएगा उसको दोबारा से x raised power n फॉर्मूला यूज करेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, और क्वेश्चन नंबर 4 में लेट्स से क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लॉगरिथम ऑफ x है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, लेकिन कभी कभार पूछा जाता है। So we have a function log of x. Let's consider y is equal to log of x. और फिर इस को हम dy by d of x फाइंड करेंगे, तो that is d by dx of log of x. log of x का डेरिवेटिव 1 by x है, दोबारा से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, that is d2y by dx2, और राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 1 by x. डिफरेंशिएशन ऑफ 1 by x, you know, that is equal to
-1/x². ओके, सो इसी तरीके से बाकी सब क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इट्स सेम एज एग्जांपल अबो, जो हमने अभी सॉल्व किया है स्प्रिंग इक्वेशन का, जो मैं कह रहा था। सो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस जो है ये सब एक ही पैटर्न के हैं और सिर्फ कैलकुलेशंस डिफरेंट है। आई होप कि यू कैन डू इट। For if you have any query or question, you are welcome to ask your queries and questions in the group or in the comment section of the video. Thank you for joining the class. Thank you once again.